हेलो एवरीवन, मैं हूं भावेश सिंह डारा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके असाइनमेंट का सेक्शन बी। ठीक है, सेकंड पेपर है आपका, क्वेश्चन पेपर सेकंड, उसका सेक्शन बी। लास्ट सेशन में हमने 24th तक यानी कि आपका सेक्शन ए कंप्लीट किया था। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम और विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम सम की शुरुआत कर देते हैं। 25th वाला क्वेश्चन क्या है आपका? फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड चैप्टर का सम है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस है 10 एंड -2। देखो, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस नहीं है, ठीक है, सिर्फ जीरोस आपके पास है 10 एंड -2। यहां पर ये भूल मत करना। ओके, चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सम नंबर 25 क्या है? 10, एक जीरो 10 है और दूसरा जीरो है वो है -2। So alpha is equal to 10 and beta is equal to -2। Yes. अब क्या करना है आपको? पहले तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करो। अल्फा प्लस बीटा इट मीन्स 10 प्लस -2 क्या मिलेगा आपको? 8। देन अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा आपको? 10 इंटू -2 इट मीन्स -20। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला है, 2 मार्क्स में सम है इसलिए वो डायरेक्टली फॉर्मूला ही करो। ठीक है, चलो कौन सी फॉर्मूला है? के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास जहां पर के इज नॉट इक्वल टू 0 आपको पता है। ओके, चलो सो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या मिला आपको? 8। इट मीन्स 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा -20। ओके, चलो प्लस माइनस माइनस, फाइनली आपको आंसर मिलेगा के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, जहां पर के की वैल्यू 0 नहीं। ठीक है, वो आपको यहाँ पर इंडिकेशन देना पड़ेगा। ओके, चलो सो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equal to x square plus 2x minus 8। चलो पहले तो वो आपको पता करना है कि जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? x square plus 2x minus 8। ठीक है, x square plus 2x minus 8। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो ये सब बहुत ही इजी है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। ठीक है, चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्पेसिफिक फॉर्मूला आपके पास नहीं है, पता है। चलो सो क्या करना है? पहले जो अल्फा प्लस बीटा है ना उसका पूरा होल स्क्वायर, उसकी फॉर्मूला तो आपके पास है। ठीक है, क्या है? x प्लस वाई होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगी? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। उसमें से 2 अल्फा बीटा यहाँ पर ले लो सो माइनस हो जाएगा। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसा हो सकता है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर मैं ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, जो कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास होगा, देन आफ्टर अल्फा इंटू बीटा वो भी आपके पास होगा। सो पहले हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं, बाद में डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इट्स वेरी इजी। ठीक है, चलो सो पहले आपको क्या करना है? आपके पास ए बी और सी क्या है वो पहले तो पता होना चाहिए। सो वो यहाँ पर पहले लिख लो, हियर a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to -8। चलो जीरोस फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। चलो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या है? -b अपॉन a। इट मींस माइनस a इज इट इज, b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 1, इट मींस -2। ठीक है, सेम अल्फा इंटू बीटा क्या होगी फॉर्मूला? c बाई a। c है आपका -8, a है आपका 1, इट मींस -8। ठीक है, अब क्या करना है? सिंपल आपके पास जो फॉर्मूला है ना वो यहाँ पर लिख दो। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगी फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, चलो अल्फा प्लस बीटा आपके पास है यहाँ पर क्या है? -2। सो -2 का स्क्वायर -2 इंटू
अल्फा इंटू बीटा क्या है -8। चलो -2 स्क्वायर आपके पास है 4, -2 स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस माइनस प्लस। एक बात ध्यान से सुनना, मल्टीप्लिकेशन में जो साइन आती है वो साइन डायरेक्टली पुट करो, एंड प्लस या फिर माइनस में जो भी बिगर डिजिट की साइन है वो पुट करनी है। ओके, चलो माइनस माइनस प्लस, 2 8 जा 16। इट मींस कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलता है 20। ठीक है, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका मिल जाएगा आपको 20। चलो पहले ये दो सम अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फोर्थ चैप्टर आपका। ठीक है, चलो फैक्टराइजेशन मेथड से आपको ये सम फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 27। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। चलो सो फैक्टराइजेशन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप 8 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, चलो देयरफॉर क्या होगा, 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 होल डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। देन आफ्टर 8 सामने जाएगा 0 के मल्टीप्लिकेशन में, आंसर मिलेगा आपको 0। ठीक है, देयरफॉर 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0। अब क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, 1 इंटू 16 यानी कि 16 मिलेगा आपको। सो 16 के ऐसे दो पार्ट्स करने हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 16 ही मिले, बट प्लस या फिर माइनस करने पर आपको 8 मिले। सिंपल, 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 करने पर आपको 8 मिलता है। यहाँ पर एक बात ध्यान से देखना कि ये दोनों अगर इक्वल मिलते हैं, इट मींस कि ये आपका कंप्लीट स्क्वायर होगा। इट मींस कि आपको आंसर भी दोनों सेम ही मिलेंगे, यानी कि x की जो दो वैल्यू मिलेगी वो भी सेम मिलेगी। देखो अगर आप सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो उसमें आप रूट्स बोलते हैं जो x की वैल्यू है। अगर थर्ड चैप्टर की बात करते हैं तो x और y दोनों की वैल्यू है, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब फोर्थ चैप्टर, हाँ यहाँ पर सेकंड चैप्टर में रूट्स नहीं, सेकंड चैप्टर में इसको हम बोलते हैं जीरोस। अगर हम फोर्थ चैप्टर की बात करें तो सेम उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स। तीनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप जीरोस की बात करें, सॉल्यूशंस की बात करें, रूट्स की बात करें, चैप्टर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सो उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट नेम है, बट सभी का मीनिंग सेम ही होता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड चैप्टर है, सो x और x एंड y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो उसमें कंफ्यूजन मत रखना। ओके, चलो उसके बाद क्या है, 4 4 जा 16, इट मींस कि यहाँ पर 16 मिलेगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म है वो सेम एज इट इज लिखना है आपको, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो अब यहाँ पर जो साइन है वो बिगर को दोनों सेम ही है, दोनों पर माइनस ही लिखना होगा तभी तो इक्वल मिलेगा आपको। चलो यहाँ पर दो दो की पेयर, उसके बाद आपको पता है क्या करना है, दोनों में से 4x कॉमन निकाल दो, क्योंकि 4x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x माइनस 1, 4x निकल गया तो -1, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है ना, सो माइनस है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, सो 1। देन आफ्टर यहाँ पर भी होगा 4x माइनस 1, यहाँ पर माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि माइनस कॉमन निकला, सो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0। दोनों में से फिर से 4x माइनस 1 कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में, 4x माइनस 1 ही मिलेगा आपको, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, -1 राइट साइड ले लो, +1 और 4 डिवीजन में, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/4। यहाँ पर भी x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/4। इट्स वेरी इजी। ठीक है, सो अगर आप रूट्स फाइंड आउट करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर है, सो दोनों में आपको सेम वैल्यू मिलेगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/4। ये था आपका
सम नंबर 27। अब बात करते हैं 28 की। चलो 28 क्या है क्वेश्चन आपका इसमें? इन द एपी given a is equal to 5, a is equal to 5, then after d3, d is equal to 3, an is equal to 50, then find the n and sn। 20 सॉरी ये आपका 29th वाला सम नहीं, 28th वाला सम। 28 क्या है? विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15, ठीक है, ये आपकी एपी है। तो कौन सा टर्म ऐसा है कि जो -81 होगा? विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, ठीक है। ये यहाँ पर आगे जाके माइनस में भी मिलेगा, ठीक है। तो वो कौन सा टर्म होगा? ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड। तो ये कौन सा टर्म होगा जो -81 होगा? सपोज कि वो nth टर्म है, ठीक है। इट मींस कि सपोज कि वो nth टर्म है, वो -81 है। ओके, चलो उस हिसाब से आपको n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपके पास है 21, देन आफ्टर डिफरेंस क्या होगा? 18 माइनस 21, ठीक है। चलो 18 माइनस 21 क्या होगा? आपको -3 मिलेगा। अब फाइंड आउट क्या करना है? कौन सा टर्म है वो -81 होगा, यानी कि n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जो भी डेटा है वो लिख दो ताकि आपको पता चले कि सम कैसे करना है, ठीक है। nth वाला फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि nth टर्म की फॉर्मूला है, ठीक है। चलो नाउ n इज इक्वल क्या है आपके पास? -81। ओके, चलो फॉर्मूला लिख दो। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -81। चलो a क्या है आपका 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है आपका -3 इज इक्वल टू -81। चलो प्लस 21 राइट साइड चला जाएगा, -21 हो जाएगा। देयरफॉर n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -81 -21। क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2, 8 प्लस 2 10। इट मींस बिगर की साइन, इट मींस -102 मिलता है आपका यहाँ, ठीक है। अब क्या करना है? -3 डिवीजन में चला जाएगा। देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू -102 अपॉन -3। चलो माइनस माइनस कट हो जाएगा। यहाँ पर 3 का 102 के साथ डिवीजन करने पर आपको मिलेगा 3 3 जा 9, 1 बचता है, 3 4 जा 12, 34। ओके, क्या मिलेगा? 34। अब -1 है, राइट साइड चला जाएगा तो +1। इट मींस n इज इक्वल टू 34 प्लस 1। क्या होगा फाइनल आंसर आपका? n इज इक्वल टू 35। यानी कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे ऐसे करके 35th वाला जो टर्म होगा आपका इस एपी का, वो क्या होगा? -81 होगा। ओके, चलो सो फाइनल आंसर इज 35। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार प्रॉपरली देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट है 29th सम। इन एन एपी गिवन a is equal to 5, b is equal to 3 and an is equal to 50, ठीक है। चलो क्या है 29th में? a is equal to 5, b is equal to 3, an is equal to 50। फाइंड आउट क्या करना है? n and sn। n फाइंड आउट करना है, sn फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो सो इसमें क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर nth इज इक्वल टू nth टर्म आपका 50 है। इट मींस n की फॉर्मूला आपको यहाँ पर पहले तो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर an इज इक्वल टू 50 है ना, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 50। देयरफॉर a क्या है आपका 5 प्लस n माइनस 1, d क्या है आपका 3 इज इक्वल टू 50। चलो 5 राइट साइड ले लो, माइनस हो जाएगा। देयरफॉर n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 45। अब 3 डिवीजन में, देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 अपॉन 3, 15। देयरफॉर माइनस 1 राइट साइड जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। 15 प्लस 1 इट मींस
कि n is equal to 16. ठीक है, therefore there are total 16 terms in this AP. Okay, चलो उसके बाद SN यानी कि S16 फाइंड आउट करना. इट मींस कि सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स. ओके, SN. चलो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म भी है, इसलिए आप कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? छोटी वाली. कौन सी? छोटी वाली. कौन सी है वो? n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस an. कई बार यहाँ पर कोई n की जगह पर l भी लिखता है तो भी डजंट मैटर. n लिखो, an लिखो या फिर l लिखो, चलता है. ठीक है, चलो n कितना मिला हमें? 16 इज इक्वल 16/2 इंटू ब्रैकेट. फर्स्ट टर्म है आपका 5, लास्ट टर्म है आपका 50. यहाँ पर कट करने पर आपको मिलेगा 8, 8 2 16. ठीक है, therefore S16 is equal to 8 into 55. 50 plus 5 यानी कि 55. therefore S16 is equal to यानी कि sum of the first 16 terms is 8 5s are 40, carry 4, 8 5s are 40 plus 4, 440. ठीक है, so S16 आपके पास होगा 440 यानी कि SN आपके पास है 440. ओके, चलो उसके बाद 29 के बाद 30th वाला आपका सम है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी एंड माइनस ए माइनस. ठीक है, 7th चैप्टर मैंने जब करवाया था तब मैंने ये सम भी आपको आईएमपी बोला. ठीक है, मेजॉरिटी जो भी मैंने आईएमपी बोला है वो असाइनमेंट में आ रहा है. ठीक है, और बोर्ड्स में भी वो सम जनरली पूछे जाते हैं. चलो 13th वाला सम क्या है आपका? ए बी माइनस ए माइनस. ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको. सो क्या हम डायरेक्टली कंप्लीट कर देंगे? सपोज कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ पर x1 y1 और ये आपका x2 y2. ठीक है, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल, सपोज कि ये दोनों पॉइंट ए बी है. ठीक है, सो उस हिसाब से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगी? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. ठीक है, therefore ab square is equal, चलो x2 कितना है? माइनस a माइनस माइनस का माइनस है ना. x1 कितना है? a का स्क्वायर प्लस सेम आपका क्या होगा? माइनस b माइनस माइनस b का स्क्वायर. चलो क्या हो जाएगा आपका? ab स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर. इट मीन्स 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए बी आपका होगा 4, कॉमन निकल जाएगा और उसका रूट आपको मिलेगा 2. ठीक है, और जो बाद में जो डिजिट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम आपको रूट में मिलेंगे. ठीक है, सो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा आपको. ठीक है, चलो उसके बाद 31st यानी कि 31 से सम क्या है आपका? सेम यही चैप्टर का है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का. मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है लाइन सेगमेंट ऑफ जॉइनिंग. इट मींस कि 31 में मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. ए ऑफ आपके पास है -4 -2 एंड बी ऑफ आपके पास है 6 8. ठीक है, ये दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ जॉइनिंग AB. ओके, चलो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है दोनों का, x का एडिशन डिवाइड बाय 2. इसको हम x1 y1 बोल देंगे, x2 हम x2 y2 बोल देंगे. ठीक है, सो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगी? x इज इक्वल, चलो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2. देयरफॉर सपोज कि आपका कोई पॉइंट P है, P ऑफ xy is midpoint of line segment AB. ठीक है, ये लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट सपोज कि ये P ऑफ XY है. सो x के कोऑर्डिनेट्स आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं ये आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, चलो x1 -4 प्लस x2 क्या है आपका 6 अपॉन 2. इट मींस आपको मिलेगा माइनस प्लस माइनस 6 -4 2 बिगर की साइन 2/2 यानी कि आपको मिलेगा 1. Therefore x is equal to 1 मिलेगा आपको. ठीक है, उसके बाद
y फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगी, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू, चलो y1 क्या है -2 प्लस 8, y2 आपका 8 है अपॉन 2, सो वो आपको मिलेगा 6 बाई 2, 2 3 जा 6, इट मींस y आपका होगा 3। ठीक है, देयरफॉर x आपका है 1, y आपका है 3। ओके, सो मिड पॉइंट आपका मिलेगा इसमें 1 3। ठीक है, चलो सो आपको वो भी यहां पर लिखना होगा, thus required point is p of 1 3। ओके, चलो इतना समझ में आया सभी को। एक बार अच्छे से देख लो ये सभी तीनों सम्स, उसके बाद हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है 32। ओके, जो कि चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज पर डिपेंड्स है। इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, देन कैलकुलेट cos a एंड tan a। चलो 32 क्या है, साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, cos a एंड tan a, cos a tan a। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, चलो राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री है वहां पर आपका एंगल नहीं होना चाहिए। सपोज कि ये वाला है, ठीक है, सो एक यहाँ पर होगा, ये भी राइट एंगल है, सपोज कि ये सी है। अब साइन ए इज इक्वल टू क्या है आपके पास, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। कई बार आप यहाँ पर सपोज में 3k/4 के ऐसा भी करते हैं, ठीक है, बट हम के नहीं लिखते, डायरेक्टली आपको करवाते हैं। ठीक है, चलो साइन की फॉर्मूला क्या होगी, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, चलो एंगल ए की ऑपोजिट क्या है ये, सो ये आपको मिलेगा 3, हाइपोटेनियस क्या है, ये वाला आपका एसी होगा 4। ठीक है, उस हिसाब से आपको पहले ए भी फाइंड आउट करना। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलो शॉर्ट में लिखता हूं ताकि प्रॉपरली मिनिमम टाइम में हम अपना जो सभी सम्स कंप्लीट कर पाए। ओके, चलो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस आपकी एसी है, सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू रेस्ट टू साइड्स का स्क्वायर का एडिशन, यानी कि जो 90 डिग्री वाली जो एंगल बनाती है ना वो दोनों साइड, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, चलो देयरफॉर एसी आपके पास है 4, 4 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको, प्लस बी सी आपके पास है 3। चलो 4 स्क्वायर 16, ये 3 स्क्वायर है ना 9, लेफ्ट साइड ले लो माइनस हो जाएगा, डायरेक्टली मैं लिखता हूं यहाँ पर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। चलो देयरफॉर ए बी स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ओके, क्योंकि 16 माइनस 9 7 होगा, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7। ठीक है, चलो सो ए बी की वैल्यू होगी √7। यहाँ पर रेशियो है इसलिए यूनिट्स नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने यूनिट्स नहीं लिखा, अगर आपको यूनिट्स ऐसा लिखना है तो आप पीछे लिख सकते हैं। ओके, चलो सो ए बी आपको मिल गया। अब आपको फाइनली जो भी तीनों साइड आपके पास है, सो जो भी क्वेश्चन आपको पूछे साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट व्हाटएवर, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो नाउ पहला क्वेश्चन है कोस ए। कोस की फॉर्मूला क्या होगी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। कोस की फॉर्मूला क्या होगी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। चलो सो यहाँ पर किसकी एडजेसेंट, जो एंगल है यहाँ पर उसकी एडजेसेंट। ठीक है, चलो एंगल ए की एडजेसेंट क्या है, ए बी, इट मींस कि वो है √7 अपॉन हाइपोटेनियस आपका होगा 4। सो cos a इज इक्वल टू आपको मिलेगा √7/4। ठीक है, उसके बाद tan a, सो tan a की फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एंगल ए की ऑपोजिट अपॉन एंगल ए की एडजेसेंट। ठीक है,
चलो therefore tan A is equal to, चलो एंगल ए की ऑपोजिट क्या है 3 और एंगल ए की एडजेसेंट क्या है √7, सो वो आपको मिलेगा 3/√7. ओके, चलो सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, चलो यहाँ पर अगर हम बात करें सो tan A is equal to 3/√7. ओके, चलो ये आपका 32 वाला सम था. उसके बाद 33 सेम यही चैप्टर का सम है 33. चलो क्वेश्चन क्या है आपका 5 cos square 60 डिग्री प्लस 4 sec square 30 डिग्री. 5 cos square 60 डिग्री प्लस 4 sec square 30 डिग्री माइनस 10 square 45 डिग्री. 10 square 45 डिग्री होल डिवाइड बाय आपके पास है 10 sin square 30 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री. sin square 30 डिग्री प्लस cos square. चलो अब क्या करना है, अब उसकी वैल्यू पुट करनी है आपको. ठीक है, चलो 5 as it is. ओके, 5 as it is. cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होगा 1/2. ओके, चलो ये आपको टेबल डायरेक्टली पीछे लिख देना ही है. ठीक है, सप्लीमेंट्री में उसका स्क्वायर है सो स्क्वायर प्लस 4 as it is. चलो sec 30 डिग्री ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा. ठीक है, तो क्या करना है, sec किसका उल्टा होता है cos का, तो पहले cos 30 डिग्री क्या होगा, cos 30 डिग्री आपको पता है क्या होगा √3/2. ओके, चलो तो sec उसका उल्टा है क्या होगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस. चलो उसके बाद क्या है tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय. ठीक है, sin 30 डिग्री 1/2 सो 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री क्या होगा √3/4 सॉरी √3/2 उसका स्क्वायर होगा. ओके, चलो अब क्या करना है आपको, वैल्यू पुट कर दी. अब सिंप्लीफिकेशन दो, बहुत ही इजी सम है. चलो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इट मींस 5 1 जा 5. डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 5/4 मिलेगा आपको यहाँ पर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होल डिवाइड बाय. चलो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 स्क्वायर 4. ओके, चलो अब यहाँ पर 12 आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 4 3 जा 12. ठीक है, इसलिए क्या करना है 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 के साथ और 4 है वो 16 के साथ. 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 1 जा 12 होल डिवाइड बाय क्या मिलेगा आपको एलसीएम 12 मिलेगा. ठीक है, उसके डिवीजन में मेन डिवीजन 1/4 प्लस 3/4 4 एलसीएम इट मींस 4/4 मिलेगा यहाँ पर. सो वो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा आपका. अब 15 प्लस 64 क्या मिलता है आपको 15 प्लस 64 यहाँ पर मैं लिखता हूँ 15 प्लस 64 5 प्लस 4 9 6 प्लस 1 7 माइनस 12 अपॉन 12. ओके, चलो फाइनली आपको 9 माइनस 2 7 7 माइनस 1 6 67 अपॉन 12. ये आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है, आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा. एक बार प्रॉपरली देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं. चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है सम नंबर 34. ओके, क्या है चलो पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ सम. सॉरी आपका जो 9th चैप्टर है ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री उसका ये सम है. द पोल ऑफ द पोल स्टैंड्स इरेक्ट ऑन द ग्राउंड. A cable is tied between the top of the pole and the point on the ground. चलो यहाँ पर सबसे पहले ये आपका चलो सपोज की पोल है. ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और पोल के जो टॉप से एक केबल टाइड किया है यहाँ पर ग्राउंड. ठीक है, यहाँ पर पोल तो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा. ओके,
इसको हम नेम दे देते हैं ABC। उसके बाद क्या है, द लेंथ ऑफ द केबल इज 7 मीटर। इट मींस कि यहाँ पर जो लेंथ है केबल की वो 7 मीटर है। इफ द केबल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ग्राउंड, ये केबल और ये ग्राउंड, तो यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है 30 डिग्री का। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यहाँ पर सपोज की हाइट है h मीटर, सो ये हाइट आपको पोल की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है। हाइपोटेनियस आपके पास है, तो कौन सी फॉर्मूला होगी ऑपोजिट हाइपोटेनियस, साइन की, ठीक है। सो डायरेक्टली साइन की फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है AB और हाइपोटेनियस क्या है AC। देयरफॉर साइन 30 डिग्री आपको पता है 1/2 होगा, इज इक्वल टू AB क्या है H और AC 7। चलो 7 सामने जाने दो, मल्टीप्लीकेशन में 7/2 इज इक्वल टू H। देयरफॉर H इज इक्वल टू 3.5 मीटर। इट मींस कि आपकी जो पोल की हाइट है वो कितनी होगी 3.5 मीटर। ओके, सो ये आपका 34th वाला था। देन आफ्टर 35th 35, ओके। क्वेश्चन क्या है, दो क्यूब्स है, टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, यानी कि अगर दो क्यूब है दोनों को एक साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। इसमें अच्छे से देखना, दो क्यूब को अगर एक साथ ज्वाइन करने पर आपको क्यूबॉइड मिलेगा। सो क्यूबॉइड में फर्स्ट क्यूब और दूसरा क्यूब दोनों को ज्वाइन किया है, सो उसकी लेंथ है ना वो डबल हो जाएगी, ओके। बट हाइट और जो विड्थ है वो सेम रहेगी, ठीक है। चलो दो क्यूब है आपके पास यहाँ पर, फर्स्ट और दूसरा, ओके। दोनों क्यूब को अगर आप एक साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा क्यूबॉइड हो गया। चलो यहाँ पर सपोज की फर्स्ट क्यूब और यहाँ पर आपका दूसरा क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम दोनों का, ठीक है। और दोनों को एक साथ कनेक्ट किया, सो एंड टू एंड कनेक्ट किया, तो रिजल्टेंट आपको मिलता है क्यूबॉइड। सो वो क्यूबॉइड बनता है, उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है उसमें ये सम ऑलरेडी है। चलो सो पहले तो जो क्यूब है ना उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है आपके पास 64 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो देयरफॉर L क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 64, देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 4 सेंटीमीटर। इट मींस कि आपकी जो लेंथ है क्यूब की वो आपको मिलेगी 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, क्यूबॉइड के डायमेंशन लिख दो। चलो फॉर क्यूबॉइड लेंथ आपको मिलेगा 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपके पास 4 ही रहेगा और हाइट है वो भी आपके पास 4 ही रहेगी, ओके। चलो अब फाइनली आपको जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है उसकी फॉर्मूला क्या होगी, 2 into ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ओके। चलो सो फाइनली 2 into ब्रैकेट L कितना है आपका 8, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं हाँ, into ब्रेथ 4 प्लस ब्रेथ 4 हाइट भी 4 प्लस हाइट 4 लेंथ 8, ओके। चलो अब सिंप्लीफिकेशन तो 2 as it is, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा फिर से 32, सभी का एडिशन करने पर आपको मिलेगा 8, ठीक है। 2 8 जा 16, इट मींस 160 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। सो टोटल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्यूबॉइड का एरिया आपको मिलेगा, ओके। चलो ये दोनों सम अच्छे से पहले कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर आपके लास्ट के दो सम अब रहते हैं वो हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। चलो
चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम क्या है? नेक्स्ट सम है आपका सम नंबर 36। ओके, चलो सम नंबर 36 क्या है? The juice seller was serving his customers using the glasses as shown in the given figure। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो फिगर बता देता हूँ कि कौन सी फिगर है। ओके, यहाँ पर एक सिलेंडर है आपके पास, देन आफ्टर सिलेंडर के पर एक हेमिस्फीयर, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, जनरली आप ऐसा देखते होंगे कि हेमिस्फीयर नीचे होता है। सो यहाँ पर आपको लगता है इतना है कि अंदर जो भी वॉल्यूम है वो इतना कंप्लीट हुआ होगा, बट एक्चुअल में होता है इतना। ओके, सो यहाँ पर सेम है, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर वाज सिलिंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। इट मींस कि ये जो डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, सो रेडियस आपको मिलेगी 5 by 2 सेंटीमीटर। ओके, देन आफ्टर but the bottom of the glass at the hemispherical raised portion, यानी कि hemispherical raised portion है, which reduce the capacity of the glass। obviously glass की capacity वो reduce कर देगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो hemisphere है। so if the height of the glass was 10 centimeter, यानी कि ये सिलेंडर की हाइट आपके पास है 10 सेंटीमीटर। ओके, चलो सो फाइंड आउट क्या करना है आपको, अच्छे से देखना। फाइंड द apparent capacity of the glass। देखो apparent capacity आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। देखो एक apparent capacity यानी कि ये जो सिलेंडर है ना उसका ही वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। अगर एक्चुअल कैपेसिटी बोला होता तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है वो आप क्या कर देते, माइनस कर देते। ठीक है, सो apparent कैपेसिटी है, पहले तो यहाँ पर लिखना होगा डेटा फॉर सिलेंडर। चलो डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी मिलेगी आपको 5 by 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देन आफ्टर हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब फाइंड आउट करना है अपरेंट कैपेसिटी। नाउ अपरेंट कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, सॉरी ग्लास। इज इक्वल, क्या होगा फॉर्मूला आपका, ये जो सिलेंडर है ना उसी का वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। क्या होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। चलो अब यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देखो 3.14 है, इसलिए 314। हाइट, सॉरी हाइट नहीं, रेडियस, रेडियस कितनी है 5 by 2, यानी कि 5 into 5, 2 टाइम्स है ना, रेडियस 5 हो गई। देन आफ्टर हाइट 10 आपकी अपॉन 314 अपॉन 100 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, चलो अब जितना रिड्यूस हो सकता है उतना करो। यहाँ पर 10 और यहाँ पर एक 0 रिड्यूस हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पर से 2 और यहाँ पर से 157, 2 जा 314, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है 157 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 10। चलो 157 का 25 के साथ आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 157 into 25, 0, 2 7 जा 14, carry 1, 5 2 जा 10, plus 1 11, carry 1, 2 1 जा 2, plus 1 3, 7 5 जा 35, carry 3, 5 5 जा 25, plus 3 28, carry 2, 5 1 जा 5, 5 plus 2 7। चलो एडिशन कर दो 5, 8 plus 4 12, carry 1, 7 8 9 3, 3 9 2 5। उसका पहले 2 के साथ डायरेक्टली डिवाइड भी कर दो। ठीक है, 3925 का 2 के साथ डिवाइड करने पर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। ठीक है, 2 1 जा 2, कितना बचा 1, 2 9 जा 18, कितना बचा 1, 2 6 जा 12, कितना बचा, सॉरी कुछ नहीं बचा। अब 2 2 जा 4, ठीक है, 5 minus 4 1 पॉइंट यानी कि 0, 2 5 जा 10। इट मींस आपको मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा इसका 3925 अपॉन 2 into 10। ठीक है, ऐसा होगा।
अब 3925 का 2 के साथ डिवीजन करने पर आपको मिलेगा 1962.5। अब यहाँ पर डिवीजन में 0 है, सो एक पॉइंट आगे ले लो, इट मीन्स 196.25 सेंटीमीटर है ना, सो सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा, यानी कि ये ग्लास की अपेरेंट कैपेसिटी है कि इतना वॉल्यूम ये ग्लास में फिल अप हो सकता है, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। हो सकता है नहीं, एक अपेरेंट हो सकता है ऐसा, ठीक है। एक्चुअल में सो यहाँ पर अगर आपको बात करनी हो तो ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, उसके बाद आपका सेक्शन का लास्ट सम, ठीक है, आपके सेक्शन का लास्ट सम है 37। ओके, डायरेक्टली आपके पास यहाँ पर वैल्यू है, आपको सिर्फ उसमें पुट करना है जो आपका फॉर्मूला है ना उसमें, ठीक है। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ओके, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूजुअल रोटेशंस। ओके, चलो, मीडियन की फॉर्मूला क्या होगी, मीडियन m इज इक्वल टू l प्लस n बाई 2 माइनस cf अपॉन f इनटू h। चलो, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू, चलो l कितना है आपके पास 15, l है आपके पास 15 प्लस n बाई 2 यानी कि n है 49 बाई 2 माइनस cf है 11 और f है 15, f है 15 11, ठीक है, अपन 15 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 5 इंटू h, ठीक है। सो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ पर क्या करना होगा, 5 3 से 15 कट हो सकता है, सो हमने कट कर दिया क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर 2 एलसीएम ले लो, बाकी सब एज इट इज, ठीक है। m इज इक्वल टू 15 प्लस 49 माइनस 11 टू सा 22 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 3, ये न्यूमरेटर का डिवीजन डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 है वो नीचे आ जाएगा, 49 माइनस 22 कितना होगा, चलो m इज इक्वल टू 15 प्लस 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 2 2 27 अपॉन 2 इंटू 3। चलो 27 है ना, सो 3 से कट होगा, 9 3 जा 27, इट मींस 9 बाई 2, 9 बाई 2 आपको पता है कितना होगा 4.5। सो m इज इक्वल टू 15 प्लस 4.5, 15 प्लस 4 19, इट मींस 19.5 मिलेगा आपका मीडियन यहाँ पर, ठीक है। सो मीडियन आपका मिलेगा 19.5। ओके, चलो, आई होप कि ये पूरा सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि आपका सेक्शन सी होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छी और प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, ट्रिक्स भी आपको मिलने वाली है, सॉल्यूशंस तो ऑलरेडी आपको मिलता ही है। ओके, और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स है उसको भी आप सजेस्ट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।